जयपुर में नाहरगढ़ की पहाड़ियों में एक युवक के फंसने की सूचना से हड़कंप मच गया। रविवार देर रात 10 बजे स्थानीय लोगों ने पहाड़ी पर दो युवकों के फंसे होने और मोबाइल की टॉर्च जलाकर मदद मांगने के लिए चिल्लाने की सूचना दी थी। पुलिस अधिकारियों ने देर रात 11 बजे सिविल डिफेंस टीम को बुलाकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। अंधेरा होने और पेड़ पौधे होने से परेशानी का काफ़ी सामना भी टीम को करना पड़ा, लेकिन 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद चट्टान पर पहुंची और मौके पर पेड़ में फंसी एक चमकीली पतंग उनको दिखाई दी जो चांद की रोशनी से चमक रही थी। स्थानीय लोगों ने चमकती हुई पतंग को मोबाइल की टॉर्च की रोशनी समझकर युवाओं के चट्टान पर फंसे होने और मदद मांगने के कयास लगाए थे। नाहरगढ़ की पहाड़ी की एक चट्टान पर युवक के फंसे होने की सूचना के बाद देर रात रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। हालांकि चट्टान पर कोई युवक नहीं था। पास जाकर जब टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद देखा तो वहां एक चमकीली पतंग थी जो चांद की रोशनी से चमक रही थी। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, कुछ लोगों ने सूचना दी कि नाहरगढ़ की पहाड़ियों में कुछ लोग फंसे हुए हैं जो मोबाइल की टॉर्च जलाकर मदद मांग रहे हैं, लेकिन मामला कुछ और ही निकला। पूरा मामला क्या है ये? देखिए, बीती 1 सितंबर को नाहरगढ़ पहाड़ी पर घूमने गए 2 भाइयों में से एक भाई जो है अब तक लापता है और एक भाई का शव पुलिस को बरामद हो चुका है। वहीं कल देर रात एक बार फिर नाहरगढ़ पहाड़ी पर युवकों के फंसे होने की सूचना पर पुलिस की परेड हो गई। पूरा घटनाक्रम जो है वो स्थानीय लोगों की ओर से शुरू किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों ने नाहरगढ़ पहाड़ी के एक चट्टान पर पेड़ में फंसी एक चमकीली पतंग को देखकर कुछ युवकों के चट्टान पर फंसे होने और मोबाइल टॉर्च की रोशनी डालकर मदद मांगने की गुहार लगाने की सूचना जो है वो पुलिस को दी। सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और करीब 11 बजे देर रात मौके पर पुलिस अधिकारियों ने सिविल डिफेंस टीम को रेस्क्यू के लिए बुलाया। सिविल डिफेंस और पुलिस की संयुक्त टीमों ने लंबी रस्सियों के सहारे नाहरगढ़ पहाड़ी पर उस चट्टान पर पहुंचने की प्रयास किए जहां से रोशनी निकल रही थी। वही करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद टीम जो है उस मौके पर उस चट्टान पर पहुंची, लेकिन वहां ऐसा कुछ नहीं मिला। मौके पर पेड़ में फंसी एक पतंग जो है चमकीली दिखाई दी जो चांद की रोशनी में चमक रही थी, जिसके बाद पुलिस ने राहत की सांस ली। हालांकि नाहरगढ़ पहाड़ी पर देर रात तक लोगों की आवाजाही रहती है और जिस तरह से कुछ दिनों में घटनाक्रम हुआ है जहाँ कई गाड़ियां जो है वो नाहरगढ़ पहाड़ी से खाई में नीचे गिरी है, उसके बाद अब माना जा रहा है कि पुलिस मौके पर जो है नाका लगाकर सख्ती कर सकती है और देर रात पहाड़ी पर जाने वालों को अब रोकने के लिए मुहिम शुरू हो सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक आपका जानकारी के लिए।